हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आवर क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने 2 सभ्यता कर ली है। अब ये तीसरी सभ्यता है, ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया जो शब्द है वो यूनानी भाषा से लिया गया है एंड इसका मीन्स होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। और इस देश का जो आधुनिक नाम है वो है इराक। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला और फरात नदियाँ, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसे दजला और फरात नदियाँ सींचती हैं। मेसोपोटामिया को इसकी अर्धचंद्र आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यधिक उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल में दक्षिणी भाग सिमोर कहलाता था, जो मेसोपोटामिया का सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सुमेर। सुमेर के उत्तर पूर्व की तरफ के भाग को बाबुल यानी बेबीलोन तथा अक्कद कहते हैं और उत्तर की ऊंची भूमि असीरिया कहलाती है। मेसोपोटामिया के राज्यों का उत्थान और पतन। कालांतर में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में आए सुमेरियन लोग मेसोपोटामिया में आकर बस गए। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन से लोग आए थे, तो ये सुमेरियन लोग आए थे। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो सभ्यता थी वो समृद्ध होने लग गई थी। उर लगाश और एक इराडू प्रसिद्ध नगर थे। 2500 ईसा पूर्व सगान प्रथम ने जो अक्कद से आया था सुमेरियन लोगों को जीत लिया था। सुमेर और अक्कद दोनों राज्यों को मिलाकर उसने एक सुदृढ़ राज्य स्थापित किया था। बेबीलोन जो नगर है वो अब एक नए साम्राज्य की राजधानी बन चुका है एंड बेबीलोन के सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे हम्मुरबी ने भी विभिन्न नगरों राज्यों में होने वाली लड़ाइयों को रोककर समस्त देश में एक जैसे कानून लागू कर एक दृढ़ राज्य स्थापित किया है। एंड इसके बाद बेबीलोन की जो सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता पर ही आधारित है। यानी इसमें आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बेबीलोन की सभ्यता है वो किस सभ्यता पर आधारित है, तो वो सुमेरियन सभ्यता पर आधारित है। इसके अनंतर मेसोपोटामिया के असीरियाई लोगों ने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो असीरियाई जो लोग थे इन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन, फिनिशिया आदि प्रदेशों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। एंड इसके बाद मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बनता है कि सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कौल्डिया की सभ्यताओं को समग्र रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया और कौल्डिया आदि की सभ्यता आती है। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं। तो सबसे पहली है कि हम्मुरबी की विधि संहिता। बेबीलोन के सम्राट कौन थे? हम्मुरबी। इन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, यानी कि कानून वगैरह बनाए थे, जो उस समय सबसे प्राचीन विधि संहिता थी। सम्राट ने इसे एक 8 फुट ऊंची दीवार की एक शिला पर उत्कीर्ण करवाया था। हम्मुरबी का जो दंड विषयक सिद्धांत कैसा था कि जैसे को तैसा, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, यानी कि खून का बदला खून। मेसोपोटामिया का सामाजिक जीवन। मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसमें राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि करता था, यानी कि राजा को देवता माना जाता था। राजा व राज परिवार के बाद दूसरे नंबर पर होते थे पुरोहित वर्ग, जो कि सभ्यता राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। एंड मध्यम वर्ग में यहाँ पर व्यापारी, जमींदार और दुकानदार आदि आते थे। समाज में जो दास थे वो सबसे नीचे माने जाते थे। एंड इसके बाद आर्थिक जीवन, कृषि और पशुपालन। इस सभ्यता के लोगों का मेन जो काम था वो था कृषि। वहाँ के जो किसान थे वो भूमि की जुताई हल से करते थे और बीज एक कीप के द्वारा बोते थे। एंड इसके बाद जो उद्योग और व्यापार। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक व्यावसायिक सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पर व्यवसाय भी होते थे। वहाँ देवताओं का मंदिर एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि व्यवसायिक का केंद्र भी था। और सबसे पहले जो बैंक प्रणाली है इसका विकास भी मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। मेसोपोटामिया का भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापारिक संबंध भी था। इसके बाद है धार्मिक मान्यताएं। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग हैं जो वो अनेक देवताओं में विश्वास करते थे। प्रत्येक नगर का अपना एक संरक्षक देवता होता था और इसे क्या कहते थे? इसे जिगुरात कहते थे। जिगुरात का क्या अर्थ होता है? स्वर्ग की पहाड़ी। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। उर नगर में जिगुरात का निर्माण एक कृत्रिम पहाड़ी पर ईंटों से हुआ था। उर में जिगुरात के 3 मंजिलें थी और उसकी जो ऊंचाई थी वो 20 मीटर से भी अधिक थी। इसके बाद है ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का ठीक समय, यानी सूर्य कब उदय होता है कब अस्त होता है, इसका जो ठीक समय था वो मालूम कर लिया था। इसके साथ ही इन्होंने दिन और रात के समय का हिसाब लगाकर ये कहा था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं एंड 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और जो 1 घंटा है उसमें 60 मिनट होते हैं। यानी कि ये जो गणित से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ये इन्होंने ही बताई थी। रेखा गणित के वर्ग को इन्होंने 360 डिग्री में विभाजित भी किया था। इसके बाद है स्थापत्य कला। मेसोपोटामिया के कलाकार ने मेहराब का भी आविष्कार किया था। मेहराब स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण खोज है। इसके बाद है किलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया की जो लिपि है उसका विकास सुमेर में हुआ था। सुमेरी लोगों ने हिसाब किताब करने के लिए एक किल्ली जैसे चिन्ह बनाकर लेखन कला का विकास किया था और इसे क्यूनिफॉर्म या फिर किलाक्षर कहते हैं। सो क्यूनिफॉर्म है जो ये किलाक्षर है, ये एक लिपि है और ये मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी। इसके बाद है मिस्र की सभ्यता।
जो मिस्र यानी जितनी भी सभ्यता है वो एक नदी के किनारे विकसित होती है। तो जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र की जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है और प्रमाणिक आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईसा पूर्व से ही प्राप्त हो जाता है। मिनीज नाम शासक ने 3400 ईसा पूर्व मिस्र का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। इथोपिया, न्यूबी और नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। एंड इसके बाद मिस्र की जो सभ्यता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मिस्र का सामाजिक जीवन, मिस्र के जो शासक हैं उन्हें क्या कहते हैं, फराओ। प्रजा ने उनकी सत्ता निरंकुश थी। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, यानी जो राजा होता था उसे ईश्वर मानते थे। उच्च वर्ग में सामंत पुरोहित आते थे और मध्यम वर्ग में व्यापारी व्यवसायी और निम्न वर्ग में आते थे दास और कृषक। स्त्री और पुरुष में लगभग उच्च वर्ग के लोग हैं जो आभूषण वगैरह पहनते थे। एंड इसके बाद आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन की इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था और कृषि में ये जौ, प्याज, बाजरा, कपास आदि की खेती करते थे। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न का भंडार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 बार फसलें उगाई जाती हैं एक ही वर्ष में। इसके अलावा बकरी, गधा, कुत्ता आदि ये पालतू पशु रखते थे। इसके बाद है व्यापार और उद्योग। तो मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्रवासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। मिस्रवासी जो वो लकड़े पर नक्काशी और कांच पर चित्रकारी कार्य भी करते थे। एंड इनका जो वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। इनका जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय से होता था। इसके बाद है धार्मिक जीवन। मिस्रवासियों के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं रा, जिसे सूर्य कहते हैं। ओसरिम जो नील नदी है उसका जो नाम है वो ओसरिम था। और चंद्रमा को सिन कहा जाता था मिस्र में। इनके जो उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। इसके बाद है ज्ञान विज्ञान। मिस्र के जो लोग थे उन्होंने तारों व सूर्य के आधार पर एक कैलेंडर बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया था कि एक वर्ष में 360 दिन की गणना की थी। मिस्रवासियों ने धूप घड़ी का आविष्कार भी किया था। उन्होंने वर्णमाला विकसित करके पेपिस वृक्ष से कागज का निर्माण किया था। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो कागज का निर्माण है वो कहाँ हुआ था, तो मिस्र में, और कौन से वृक्ष से हुआ था, तो ये पेपिरस वृक्ष से हुआ था। इसके साथ ही इन्होंने एक वर्ष में 360 दिन की गणना की थी। एंड जो धूप घड़ी है उसका आविष्कार भी मिस्र में ही हुआ था। इसके बाद है पिरामिड। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद जो शव में आत्मा निवास करती है, इसलिए ये क्या करते थे कि ये शव पर एक विशेष तेल का लेप करते थे और इससे सैकड़ों वर्षों तक जो शव है वो सड़ता नहीं था। शव की सुरक्षा के लिए समाधि बनाई जाती थी जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। और पिरामिड में रखे शव को क्या कहा जाता है, मम्मी। इसके बाद है मिस्र के जो पिरामिडों में गिजे का पिरामिड सबसे प्राचीन है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिजे का पिरामिड है वो किस सभ्यता से है, तो ये मिस्र से संबंधित है। गिजे का यह जो पिरामिड है वो 441 फीट ऊंचा है और 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। एंड इसके बाहर पत्थर की एक विशालकाय नरसिंह की मूर्ति जिसे स्फिंक्स कहा जाता है बनी हुई है। पिरामिड मिस्रवासियों की गणित व ज्यामिति के ज्ञान के साक्षी हैं। मिस्र में अभी भी ऐसे कई पिरामिड विद्यमान हैं। एंड इसके बाद आती है चीन की सभ्यता, जो कि हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। सो आई होप फ्रेंड आपको ये लेसन है जो वो समझ आ रहा होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी मैटर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।